कृष्ण। हरे ओम कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। जय श्रील ज्ञानतिमिरान्धस्य गुरुदेव प्रो महिमा। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों से प्रार्थना है कि अपना अपना माइक म्यूट कर दीजिए। आई रिक्वेस्ट ऑल द डिवोटीज टू प्लीज म्यूट देयर माइक। थैंक यू। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का श्रीमद् भागवतम संकीर्तन में हार्दिक स्वागत है। आज एक बहुत ही विशेष दिवस है। आज का दिवस अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। क्षय का अर्थ है नाश होना और अक्षय का अर्थ है नाश नहीं होना। तो अक्षय तृतीया ऐसा विशेष दिवस है कि जिस दिन हम कोई भी शुभ काम करें तो उसके फल का कभी भी नाश नहीं होता। अक्षय तृतीया कई कारणों से बहुत शुभ दिवस माना जाता है। उन बहुत सारे कारणों में से कुछ विशेष कारण हैं। प्रथम कारण है कि आज के दिन भगवान परशुराम जी का प्राकट्य हुआ था। दूसरा, आज के दिन नर नारायण भगवान का भी प्राकट्य हुआ था। तीसरा, आज के दिन शीला व्यास देव जी ने महाभारत की रचना करना प्रारंभ किया था। चौथा, आज के दिन सूर्य देव जी ने पांडवों को अक्षय पात्र प्रदान किया था। पांचवा, आज के दिन सुदामा जी की कृष्ण भगवान से द्वारका में भेंट हुई थी। छठा, आज के दिन जगन्नाथपुरी के अंदर जगन्नाथ जी, बलदेव सुभद्रा जी की रथ यात्रा होती है जुलाई में। उसके लिए जो रथ होते हैं, आज के दिन से उस रथों का निर्माण का काम शुरू होता है। सातवां, आज के दिन गंगा माता धरती भूमि पर अवतरित हुई थी। आठवां, आज के दिन दुर्गा जी ने महिषासुर का वध किया था। नौवां, आज के दिन से चंदन यात्रा का प्रारंभ होता है। और 10वां, आज के दिन से बद्रीनाथ जी के दर्शन खुलते हैं। तो आज के दिन बहुत ही शुभ दिवस है। और जैसे हमारे समाज में प्रथा है कि कोई भी शुभ दिवस हो उस दिन हमको भगवान के दर्शन करने चाहिए। और शास्त्र के अनुसार कलयुग के अंदर हम श्रीमद् भागवतम को सुनने और दर्शन करने मात्र से
कृष्ण भगवान के दर्शन कर सकते हैं। तो जैसा हमने आपको बताया कि आज अक्षय तृतीया है, आज का दिन बहुत ही शुभ दिवस है। तो आज हम सब मिलकर श्रीमद् भागवतम के 335 अध्याय में जितने श्लोक दिए गए हैं उन सब का उन सब श्लोकों के अनुवाद का उच्चारण करेंगे और श्रीमद् भागवतम के श्लोकों के अर्थ का उच्चारण करने के द्वारा हम भगवान का दर्शन करेंगे। और जैसा हमने आपको बताया कि हम अक्षय तृतीया के दिन कोई भी शुभ काम करते हैं तो उसके फल का कभी भी क्षय नहीं होता। तो अभी हम सब लोग श्रीमद् भागवतम के जो अध्याय हैं, जो जो अध्याय हमको एलोकेट किए गए हैं, हम उस अध्यायों के में जो श्लोक दिए गए हैं उनके अनुवाद को पढ़ना शुरू करेंगे। और जब हम अनुवाद पढ़ेंगे तो उस समय अपना माइक म्यूट रखेंगे और हम 8:30 बजे माइक को अनम्यूट करेंगे। उस समय आप लोगों ने जो श्लोकों का अनुवाद पढ़ा है उसमें से जो चीज़ आपको अच्छी लगी, आपको कोई शिक्षा मिली, एनीथिंग यू वांट टू शेयर, यू आर वेलकम टू शेयर दोज थिंग्स इन दोज 15-20 मिनट्स। लेकिन श्रीमद् भागवतम के पठन की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ भक्तों का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद तो सभी भक्तों को करना चाहता हूँ कि जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर श्रीमद् भागवतम को सुनने और पढ़ने के लिए समय निकाला। लेकिन कुछ भक्तों ने विशेष रूप से बहुत प्रयास किए कि जो नए भक्त हैं उनको श्रीमद् भागवतम के पठन में जोड़ सकें। तो उन भक्तों में से जो विशेष भक्त हैं वह हैं राधा मदन मोहन प्रभु, विकुंठ प्रभु शारजा से, शत्रुघ्न रामदास बेंगलोर से, मालती माता जी हुबली धारवाड़ से, मुरलीवदन प्रभु, श्याम सुंदर प्रभु, श्यामचरण प्रभु दिल्ली से, आबू धाबी से अबीर कन्या माता जी, वैशाली माता जी, अर्चना माता जी, नीमा माता जी, नीना माता जी और निधि माता जी। और इसके साथ साथ डॉक्टर मनीष, द्वारकाधीश प्रभु, चैतन्य भगवान प्रभु आबू धाबी से। और अंत में विशेष रूप से जो धन्यवाद करना चाहूँगा वह निधि माता जी और सुरेश प्रभु को। इन दोनों ने सिर्फ नए भक्तों को ही नहीं जोड़ा इस कार्यक्रम में, इसके साथ साथ इन्होंने बहुत सारे प्रयास किए जिसके द्वारा सभी भक्तों को जो इस सत्र में जुड़े हुए हैं उन सबको उन्होंने बताया कि उन भक्तों को जो जिस अध्याय का पाठ करना है, उन्होंने सबसे पहले उनको अध्याय को चुना, फिर भक्तों को बताया, फिर दोबारा कंफर्मेशन भी ली। तो मुझे मालूम है भक्तों ने बहुत समय लगाया। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद इस सत्र में आने के लिए। अभी हम सब लोग राधा श्याम सुंदर जी का स्मरण करते हुए, शिला प्रभुपाद जी का स्मरण करते हुए श्रीमद् भागवतम के जो अध्याय हैं उनके श्लोकों का अनुवाद पढ़ना शुरू करेंगे। और 25 मिनट के बाद हम लोग उसको विराम देंगे। और उसके बाद में जो सत्र में जो भक्त जुड़े हुए हैं उसमें से कुछ भी भक्त, कुछ गिने चुने भक्त जो उन्होंने श्लोक पढ़े हैं उसमें से कुछ दोहराना चाहें, कुछ बताना चाहें और भक्तों को, तो उनका स्वागत होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। हरे कृष्णा। अभी सभी भक्त लोग जो जो अध्याय उनको एलोकेट किए गए हैं उसका अनुवाद इंग्लिश में, हिंदी में या जो भी भाषा में उनके पास श्रीमद् भागवतम है उसका पढ़ना शुरू कर सकते हैं। हरे कृष्णा। और सभी भक्त लोग अपना माइक म्यूट कर रखेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। I hope everyone has completed the recitation of the translation of the verses allocated to them. मैं आशा करता हूँ कि सभी भक्त जो इस सत्र में जुड़े हैं उन्होंने श्रीमद् भागवतम के जो अध्याय उनको दिए गए थे उन श्लोकों का उच्चारण करा है। और अभी हम 15 मिनट में भक्तों के मुख से सुनेंगे कि उन्होंने जो श्लोक पढ़े उनमें से कोई एक श्लोक जो उनको अच्छा लगा और या उससे उनको संदेश मिला, कुछ सीखने को मिला, तो उसके बारे में वो सभी भक्तों को शेयर कर सकते हैं जिससे और भक्तों को भी लाभ होगा। हरे कृष्णा। So can I request the devotees to please speak a few words based on what you read in the chapter allocated to you? हरे Dwarkadish कृष्णा Prabhu, प्रभु जी। Hare Krishna Prabhu. हरे कृष्णा। I got the chapter Canto 1054, and I really like the verse 47, where it's very simple and clearly defines how soul is different from body, but we still connected with the body, and depend on the body, which is mostly deteriorating. And it's asking us to how we should concentrate on the doing more devotional service to eternally uplift our soul, so we can get rid of the cycle of birth and death. So I thought this was a very clear and straightforward message. Thank you, Prabhu. Thank you. Suresh Prabhu, please can you unmute everybody because some people they are not able to Sure. speak, and some devotees have raised their hands. So can I request Prabhu, can you manage? Yes. We see some devotees who have raised their hands, so please allow them to speak first. And I request all the devotees to stay very brief. आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि सिर्फ आप एक या दो लाइनें बोलिए कि जिससे सभी जो भक्त लोग हैं उन सब भक्तों को कुछ न कुछ बोलने का अवसर मिलेगा। चलिए। या सुरेश हरे प्रभु। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु कृष्ण वन प्रभु जी। डिवोटी, प्रभु वन हरे डिवोटी कृष्ण एट ए प्रभु। टाइम, वन डिवोटी एट ए टाइम, वन डिवोटी एट ए टाइम, नॉट एवरीबॉडी। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणव प्रभु। Myself Balram Bhaknanda Das and Revati Balrama Priya Devidasi from Madhura Deshaman. Prabhu, we got the chapter Canto 4, chapter 3 and 4. In chapter Canto for chapter 3, that is the text 22 and 23 are very much interested. That is in 22, Lord Shiva told to Sati Devi, that is my dear young wife, certainly friends and relatives offer mutual greetings by standing up, welcoming one another and offering obeisances. But those who are elevated to the transcendental platform, being intelligent, offer such respects to the super soul,
who is sitting within the body, not to the person who identifies the body. So in this one, Lord Shiva is clearly mentioned that, okay, Daksha expected the obeisances directly to his material body. That leads to the future conflicts and all the things. But in the chapter 4, the glory of the Lord Shiva as a pure devotee and a supreme yogi, it is clearly mentioned in the chapter 4. The danger of the pride and blasphemies towards the exalted devotees, that also he clearly mentioned chapter 4. The power of devotion and the self-respect in spiritual life, and a lesson on Vaishnava Aparadha is mentioned in the chapter 4 very clearly. So it Yeah, Hare is, Krishna. we Thank want you, to... Prabhu. Hare Krishna. Number. Hare Krishna. Thank you very much. Everyone has to be very brief. Everyone Sure, has, Prabhu. the devotees who want to speak, they have to speak just 1 or 2 sentences. Yeah. Okay, Prabhu. Thank you very much. Hare Yes, Krishna. thank you. Thank you so much, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna, Yeah. Prabhu Pranam. Canto 1, chapter 1 was allocated, and the one point which I liked is the God is unattached by the material existence, material qualities. So same way, the devotees of the Lord who are very much attached, they take the shelter of the Lord and do not become influenced by the material qualities. Hare Krishna. Yes, thank you. Hare Krishna. Next devotee. Hare Krishna. I got Canto 7, chapter 14, and in that I really liked verse 36, in which they say that Krishna is present everywhere and within everyone. So, by simply worshipping Krishna, we're worshipping all the living entities. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna Prabhuji. My name is Sumuk. I would like to share my insights on Subcanto 8, chapter 15. The main role of gurus is very much highlighted in this chapter, where both Bali and Indra rely on the spiritual leaders. This highlights the essential role of guidance and surrender, the higher knowledge, especially in times of crisis. Yes, thank you, beta. Thank you, Thank you Prabhuji. so much, beta. Yes. The next. Swati Mataji. Okay. हरे कृष्णा Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी मुझे भागवतम का 4th कैंटो का 5th लेसन मिला था जिसमें कि था कि राजा दक्ष के द्वारा राजा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करना। तो इसमें जो श्लोक नंबर संख्या है 4 वो मुझे ज्यादा अच्छा लगा। उसमें क्या बताया गया है कि जिसमें वीरभद्र नाम के वो भगवान शिव के गण हैं, तो उन्होंने पूछा कि मैं क्या करूं, तो उसमें एक तरह से एक दास का अपने स्वामी के प्रति क्या कर्तव्य है ये बताया गया है। पूर्ण समर्पण क्या होता है अपने स्वामी के लिए ये बताया गया। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। Thank you, Mataji. हरे कृष्ण। Who is the next devotee who raised the hand? Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam. Prabhuji, I was allocated Canto 6, chapter 3. So out of that, verse number 14 and 15, I like very much because it shows the, in that it is mentioned that what is the position of Supreme Personality of Godhead, Narayana or Krishna, in comparison with all the demigods. Okay, the activities of this Krishna or Narayan cannot understand by even demigods. So what about us? So that is very nicely explained in that. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you. Thank you, Hare Krishna. Yes. Now, other devotees, Prabhu, Suresh Prabhu, very quickly, Hare please. Krishna. You talk. Yeah. Hare Krishna Prabhu, Dandavat Pranam, Vijay Prabhu, Abu Dhabi. I was allocated Canto 10, chapter 20. In this, verse number 37 is what I like. In this says, the fish swimming in the increasingly shallow water did not at all understand that the water was diminishing, just as foolish family men cannot see how the time they have left to live is diminishing with every passing day. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Thank you so much. Yeah. So next devotee. Suresh Prabhu, Hare if you are Krishna Prabhuji. Yes. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranams. Prabhuji, I had got chapter 8, Canto 4, Dhruva Maharaj.
how his stepmother insults him, and how his mother Suniti, she encourages him. So I really like the attitude of Suniti Mataji. She doesn't react to the situation, and she also teaches her child that we should respond and we should think, and the worship of the Lord is everything. And she also makes him see that though his stepmother told harsh words, what she said is right, that he should engage in the worship of the Lord. So I Yes. really like their attitude, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you. Yeah, there are 22 more devotees who have raised their hands. So please, can we go around those devotees very quickly? Hare Krishna. I had to read Canto 4, Chapter 9, Dhruv Maharaja's prayers. In one of the shlokas, it is clearly mentioned why Suruji, who was very unfavorable to Dhruva, became favorable after he came back. And the reason is that because he was blessed by the Lord, and due to the transcendental qualities he received, everyone was bound to offer him respects and benediction. So even Suruji blessed him to live longer. So this is like for every devotee, if you are really blessed by Lord through devotional service, then even unfavorable people will be bound to be favorable towards you and bless you. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. Who is the next devotee? Hare Krishna. There are 22. Yeah, please. Lakshmi Mataji can speak. Can we go to the next devotee, please? Kiran Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Yeah. हरे कृष्णा प्रभु जी। Hare Krishna Mataji. स्कंद 11 अध्याय 23 श्लोका नंबर 28। इसमें मेरे को अच्छा लगा, समस्त देवों से युक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि अवश्य ही मुझ पर प्रसन्न है, इसलिए उन्होंने मुझको इस कष्टप्रद स्थिति तक पहुंचाया और वैराग्य का अनुभव करने के लिए बाध्य कर दिया, जो इस भाव सागर को पार कराने की नाव है। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Thank you. Radha Madhavan Prabhu. Hare Krishna Prabhu, Dandavat Pranam. I got chapter 18 from Canto 4, where Mother Earth she's replying to King Prithu. What I like most about that, Mother Earth, she told that she does not like if her items like grains and all is used by non-devotees. So if we are not offering food grains to Krishna, what Mother Earth is saying, she will hid all the items, and human beings or demigods, everybody will be left with no food. So that message I like. Hare Krishna Prabhu, Dandavat Pranam. Thank you. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. I'm allotted with chapter 14, 10th canto. Out of that, I was liking 37th translation, Sloka's translation. My dear master, although you have nothing to do with material existence, you come to this earth and imitate material life just to expand the varieties of ecstatic enjoyment for your surrendered devotees. So Krishna comes for us, Prabhuji, and he shows many leelas for us to get through this material life. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Dandavat Pranam. Hare Krishna to all. Myself was allocated Canto 11, Chapter 26. What is the gist of the total chapter? And intelligence should give up bad association and let himself be attracted to the company of saintly persons. Thereby, one can attain the highest platform of devotion. This is what is the overall of this chapter. Thank you, Like we Prabhu. should always be in association with the all devotees and the good association who are committed to the Lord, and not any kind of a bad association Yes. is not Thank you, at Prabhu. all advisable. Yes. Thank you, Prabhu. Thank you. The next devotee, please, Prabhu. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. I was provided with the Canto 7, chapter number 6. I really liked everything, and in some of the line it told that spiritual knowledge is more important than material knowledge, and that and Prahlada
made his classmate understand that we should be spiritual from a younger age. Yes, thank you, beta. Now the Shreyans, Hare, Shreyans, Hare, please. Hare Krishna Prabhuji, Dandavad Pranam Prabhuji. Hare Can I? Krishna, Prabhu. Yes, Prabhu, please go ahead. Prabhuji, you know the verse 7th canto, chapter 1, verse number 23, I found it to be very, very practical in the sense that all of us are subjected with a lot of, the disturbances because of the praise or blasphemy or chastisement or respect. Now, this law gives the practical reason of why we suffer because of blasphemy, praise, chastisement, or respect is that because of the ignorance. And also this law gives the idea that the body of the conditioned soul is planned by Lord for suffering in the material world through the agency of external energy. So I found this to be a very, very practical verse, Prabhuji. Yes, Thank thank you. you so much, Prabhu. Hare Krishna. Hare Yeah, Krishna, Hare Prabhuji. Krishna Prabhuji. Hare I Krishna, have beta. learned from Yeah, chapter 12, which is from Canto 5, and I just read one of the best beautiful text, number 13. I just read one of the beautiful texts in text 13, which is said that अगर प्योर डिवोटीज से कैसे मेंशन किया है, उसमें जो प्रश्न है वो पॉलिटिक्स और सोशियोलॉजी में नहीं होनी चाहिए. हम मतलब हमें भगवान की भक्ति, हमें प्रश्न नहीं पूछना चाहिए. It is mentioned that a discussion only of the qualities forms a past type of supreme personality of Godhead. यानी जो भक्ति होंगे उसमें प्रश्न पूछना नहीं चाहिए, बाकी भगवान की जो भक्ति है वो हमेशा अपने प्रभु के प्रेम से होनी चाहिए. yes, ठीक है. Thank you, beta. Thank you so much. Hare Krishna Prabhu, Dandavat Pranam. Hare First of Krishna. all, on behalf of everybody, extreme gratitude to you Yes, and Bhagwan ji. everybody, because today, in this auspicious day, more than 300 people, jivas got the chance to read out the Bhagavatam and passionately express there. So, thanks a lot. Another thing is today, one of the verse I liked so much, इसमें क्या है ना, जब देवकी माता जब कारागार में है, तो सुखदेव गोस्वामी बता रहा है कि तो हृदय में धारण किया था देवकी माता कृष्ण को, तो उसका इतना ब्यूटी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नोबडी कुड सी बिकॉज शी वाज इन द कंसस कारागार. Similarly, Prabhupada made a point that similarly knowledge of Bhagavad Gita is in that way hidden within few in the Bharatvarsha. So we should distribute this to everybody. Thank you so much, Prabhu. Hare Krishna. Thank you so Such a much. nice put point. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Prabhu, Krishna, just Prabhuji. yes, Hare Krishna, Mataji, बोलिए. Hare Krishna, Prabhuji. My favorite point was from Canto 7, chapter 15, in Shloka 60, in which the Shloka it clearly stated that the body is from like 5 elements, Panchatattva, and it cannot exist without these sense objects. Hence, since the body is false, the sense objects are also temporary. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you. The next devotee. Shatrughan Ramdas Prabhu. Hare Krishna Prabhu, Shatrughan Prabhu. Yeah. Yes, Or Prabhu. Hare any other Krishna. devotee, Prabhu. Because we are left with only a few minutes. And we have a number of devotees who have still raised their hands. 16 more devotees to go. हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम. Hare Krishna. हमें सिर्फ भागवतम 7वां कैंटो का 11वां चैप्टर मिला था, जिसमें कि हमें 23वां श्लोक बहुत पसंद आया, जो भगवान इसमें बोल रहे हैं, देव गुणश्च च्युते भक्ति स्त्रिय वर्ण परिपोषणम आस्ति आस्ति क्या मोद्धतमो नित्यम नय पुण्यम वैश्य लक्षणम. देवता, गुरु तथा भगवान विष्णु के प्रति सदैव अनुरक्ति, धर्म, अर्थ तथा काम में प्रयत्नशीलता, गुरु तथा शास्त्र के शब्द में विश्वास तथा धनार्जन में निपुणता सहित प्रयत्नशील होना, ये वैश्य के लक्षण है. ये सब सारे चैप्टर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये गृहस्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट संदेश है इसमें. तो Thank you, हम Prabhu. खास तौर से गृहस्थ हैं, Yes. तो हमें इस चैप्टर से हमें सीखना चाहिए और हमें अपने जीवन में
अप्लाई करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु। Thank you, Prabhu. Hare Krishna, Yeah. Prabhu. Dandavat Pranam. Manohar, Prabhu. Yes, Prabhu. Prabhuji, it's an excellent force by you to make so many devotees chant Bhagavatam today. And I have been given 6th canto, 5th chapter, and it was Narada Muni cursed by Daksha Prajapati. The cream, the theme of the entire whole theme of this particular chapter is the instruction of own father is not that important. The instruction of the Supreme Person of God, Supreme Father, is very important here to follow. That's what Narada Muni made them to follow. Although it was Daksha got very angry and cursed Narada Muni for this. First he got 10,000 sons. Narada Muni transformed into devotees. Then he got another 1,000 sons. Then again he got converted them, transformed into devotees. It's a wonderful chapter, Prabhuji. Thank you very much for the opportunities. Prabhu, we are left with only 5 minutes. Just in one sentence, if the other devotees want to say something. Hare Krishna, Can you- Prabhuji. Yes. Boli. I was allocated Canto 7, Chapter 13, and I really liked text 32, which says that a rich man who is a victim of his senses, he is really greedy to accumulate wealth, and he has a lot of wealth and opulence, but despite that, he suffers from insomnia due to fear of on all sides. It clearly mentions that there is no use of all the materialistic things when you're going to leave them and go to Vaikuntha. Thank you. Yes. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna, Prabhuji. I got Canto 9, Chapter 17 about Pururva Vansh. In that chapter, I like text 4 because the Dirgatama son Dhanvantari, he inaugurate of the medical science and incarnation of Lord Vasudeva. Yes. Hare Krishna, Prabhuji. Great. Thank you. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna, beta. I got Canto 2, Chapter 5. I like the part the most. Focus mind on Lord. See him, big form first. Slowly think of him more. He lives in all. Clean your hearts by loving you for him. Hare Krishna. Very well. Thank you, beta. Thank you so much. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Pranams. Prabhuji, I have got Canto 10, chapter 50th, and the shloka which I like the most is the verse 51, which illustrates the interplay of divine will and destiny. Krishna's actions were not mere chance but part of a divine plan to fulfill his purposes. The verse emphasizes that events in the material world often unfold according to unseen divine arrangements beyond human comprehension. Thank you, Prabhuji. Yes. Thank you. So just one more devotee, then we need to conclude. Sir, एक भक्त और कोई बोलना चाहे, कोई बच्चा है? Any child is there who have raised their hands? Any child would like to speak? बेटा बोलिए, जो बच्चे लोग हैं पहले वो बोलिए. हाँ. You want to? So Prabhuji, Mataji. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Yeah. I was allocated Canto 7, Chapter 10. I really like the verse 29 because this shloka tells you that if you meditate upon the Supreme Personality of Godhead, by the mercy of the God, He can extend the life of the devotee. So the scheduled death of a devotee can be avoided by the costless mercy of the Supreme Personality of Godhead. In conclusion, God protects the devotee even from the extreme danger of death. Hare Krishna. One Mataji, Gayatri Mataji sent a message that Madhav, one boy is there, he wants to speak. Can we invite him to speak very quickly? Madhav, Gayatri Mataji. So Prabhuji Mataji,
मुझे मालूम है कि अभी 14-15 लोग और हैं जिन्होंने हाथ ऊपर कर रखे हैं, दे आर एक्साइटेड टू स्पीक, लेकिन अभी ऑलरेडी 8:58 हो गया है। तो अभी हमने देखा कि हमने सिर्फ 45 मिनट्स लगाए सबने साथ में मिलकर, तो हमको कितने सारे ज्वेल्स मिले श्रीमद् भागवतम से। बहुत सारे भक्तों ने श्लोक बताए, अपने रियलाइजेशन बताई। तो दोज आर प्रभु, this Madhav Sai is not able to unmute. Can you help him? Yeah, sure. Just say what is the issue. Sorry, Prabhuji, this one kid wants to speak. Hare Hare Krishna, Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Dandvat Pranam, Prabhuji. So I was assigned 11th chapter of 9th canto, and my favorite was the 6th verse. And basically, Lord Rama has given the whole world to the Brahmanas, and the Brahmanas were wise enough to say that you have entered our hearts and you have basically killed all the material desires and all the negative things in our lives, and you have showed us that you are the Godhead. So what is more important to us than that? And they basically gave all the land back to Lord Rama. And that, I feel like, it shows the wisdom of these Brahmanas. That's it, Prabhuji. Thank you. There is Hare one Krishna, more boy Prabhuji. who Just wants one to more. speak. Premamayi Mataji from Muscat. She also wants to. Yeah, some boys are there, Prabhu. I'm seeing the messages. Some kids are excited to speak, so we should invite them to speak. Hare What Krishna, about Dandvat, Mataji from Muscat, please? Hare Krishna, Dandvat pranams to all devotees. I got the chapter 1 of Canto 4, genealogical table of the daughters of Manu, where Akuti, Devahuti, and Prasuti were the daughters of Swayambhuva Manu and Satarupa, and their full family tree is explained. And Daksha's daughter Murti gave birth to Naranarayana Rishi, and I like the verses 56 and 57, where the demigods are offering respectful obeisances unto the Supreme Lord who came in the form of Naranarayana Rishi. Hare Krishna. Thank you so much. Yes. Any kid is there who would like to speak? Yes. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. I got chapter 28, Canto 11, Jnana Yoga. In this chapter, I love the text 12 the most because the Supreme Personality of Godhead said, as long as the fullest spirit soul remains attracted to the material body, senses, and vital force, his material existence continues to flourish, although it is ultimately meaningless. Hare Krishna. Yes. Thank you, Rita. So, Prabhuji Mataji, we should conclude now. लेकिन मैं आपको और हम सब ने देखा एक चीज. Sorry, there is one small girl. Yes, Nidhi Mataji, please. You send a message. One girl wants to speak. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Sir, I liked one line which is written similarly by giving up and why one should conquer anger by discussing the advantages of accumulating wealth. One should give up greed, and by discussing the truth, one should give up fear. Yes. Thank Hare you. Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Prabhuji, myself Poshika, I have been allocated Canto 8, Chapter 11, and in this canto, it talks about Indra's fight against the demons, Maharaja Bali and his sons, and in the end, all of the demigods, they are very angry and they are trying to kill all the demons, but Narada Muni comes and tells everyone to stop, as this is not the way to live, and we have to live peacefully, we have to not show violence. And in the end, with Shukracharya's help, all the demons and demigods remain peacefully. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you. So, Hare Krishna, Prabhuji and Mataji. Now we should conclude this session, but we have realized, अभी हम लोगों ने देखा कि हमने सिर्फ 45 मिनट श्रीमद् भागवतम पढ़ा, और 45 मिनट श्रीमद् भागवतम पढ़ने से हमको उससे बहुत सारे रत्न मिले. जो डिवोटीज लोगों ने अभी जो बोला वह सब क्या है, वह
श्रीमद् भागवतम के अमूल्य रत्न है। तो इसी तरह से अगर हम लोग भागवतम को और पढ़ेंगे तो हमको इससे और भी ज़्यादा रत्न मिल सकते हैं। अभी तो हमने सिर्फ अनुवाद पढ़ा है, लेकिन अगर हम शिला प्रभुपाद जी को तात्पर्य पढ़ेंगे तो हमको उनके तात्पर्य में से और बहुत ज़्यादा रत्न मिलेंगे। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 3रा अध्याय उसके 40वां श्लोक है। श्रीमद् भागवतम 1.3.40 उसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं कि श्रीमद् भागवतम शुड बी वर्शिप्ड एज रेस्पेक्टफुली एज वी वर्शिप द लॉर्ड। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिस आदर के साथ हम भगवान की पूजा करते हैं, उसी आदर के साथ हमको श्रीमद् भागवतम की पूजा करनी चाहिए। और श्रीमद् भागवतम की पूजा करने का अर्थ ये नहीं है कि हम श्रीमद् भागवतम को मंदिर में रखें और रोज सुबह शाम उसकी आरती उतारें। वो हम कर सकते हैं, लेकिन शिला प्रभुपाद जी हमको ये बताना चाहते हैं कि हमको श्रीमद् भागवतम को रोज पढ़ना चाहिए, जिस तरह से हम भगवान के दर्शन रोज करते हैं। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर हम श्रीमद् भागवतम को जिस तरह से भगवान को आदर के साथ पूजा करते हैं, उस तरह से श्रीमद् भागवतम की पूजा करेंगे तो हमको भगवान का जो अल्टीमेट ब्लेसिंग्स है, कि भगवान का हमको वास्तविक आशीर्वाद मिलेगा। हम लोगों ने देखा ये समाज में प्रथा है श्रीमद् भागवतम सप्ताह करने की। तो कई बार लोग श्रीमद् भागवतम सप्ताह इसलिए करते हैं क्योंकि श्रीमद् भागवतम सप्ताह करने से उनके पितरों का उद्धार हो जाता है। तो हमको एक चीज याद रखनी चाहिए कि कुछ समय बाद हम लोग भी पितर बनने वाले हैं, हमारी भी मृत्यु होगी। और अगर हमने भगवान की सेवा नहीं करी, श्रीमद् भागवतम नहीं पढ़ी, तो हम भी पितर बनेंगे और हम लोग अपने पुत्रों के ऊपर निर्भर रहेंगे कि वो हमारे नाम से भागवतम पढ़े तो हमारी मुक्ति हो। तो हम सब समझदार व्यक्ति हैं, हमको प्रयास करना चाहिए, जब हमारा जीवन है, हमारे पास समय है, तो हमको श्रीमद् भागवतम जितना ज्यादा पढ़ सकें हमको पढ़ना चाहिए, कि जिससे हम स्वयं अपना उद्धार कर सकें और अपने साथ साथ जो हमारे परिवार के जन हैं और हमारे आसपास के जो व्यक्ति हैं उनका भी उद्धार कर सकें। और अगर हम ऐसा करेंगे तो हमको अपने पुत्रों के ऊपर या किसी के ऊपर भी हमारी अपनी मुक्ति के लिए निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो आज हम सब लोगों ने मिलकर श्रीमद् भागवतम का पाठ किया। हम राधा श्याम सुंदर जी से प्रार्थना करते हैं कि वह हम सबको दोबारा इसी तरह से एकत्रित करें। तो हम सब लोग दोबारा 45 मिनट्स भागवतम पढ़ेंगे और हम दूसरा अध्याय पढ़ेंगे और हम देखेंगे उस अध्याय के अंदर भी बहुत सारे रत्न हैं जो हमारे पास नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम इस कथा को विराम देंगे और सभी भक्तों का अंत में बहुत बहुत धन्यवाद। श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय। श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज की जय। जय।